नमस्ते प्रिय छात्र छात्राओं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के व अन्य सभी इम्पॉर्टेंट वर्षों की श्रृंखला लेके आया हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज मैं बात करता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी सन, जैसे कि ये 1920 है, अगर ये सुन के कोई भी घटना याद आती है तो समझ जाइए आपकी जानकारी अच्छी है और आपकी इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज है। और अगर आपको घटना की जानकारी नहीं याद आती है तो आपके लिए ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इसको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और इस क्लास को देखने के बाद आप अपना एग्ज़ाम भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षा में आते हैं। तो एक भी बच्चा इस क्लास को मिस ना करिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास के माध्यम से मैं ये समझ सकूं कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं वह सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं 1789, 1789। अगर 1789 सुनकर आपको कुछ घटना याद आनी चाहिए तो उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फिर मैं बात करूं दूसरी घटना की, तो दूसरी घटना थी 1885। यह हमारी भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ईयर रहा है। तो इस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह साल 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं 1915 की, तो महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जी, साउथ अफ्रीका से भारत इसी वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी जी, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण बोलते हैं बेटा, दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। आपसे सीधा एक नंबर पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी किस वर्ष साउथ अफ्रीका से भारत आए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1917, ये हम सभी जानते हैं कि जो 1917 है यह महात्मा गांधी जी के ही जीवन से जुड़ा हुआ है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सफल आंदोलन किया था। सफल आंदोलन था ये बच्चों, और इस आंदोलन का नाम था चंपारण। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। चंपारण जो है वह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और यहाँ पर किसानों के पास वह नील की खेती के लिए गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत आंदोलन किया और ये इनका सफल हुआ। इसी से महात्मा गांधी जी को एक अलग पहचान मिली। फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा, ये अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात जानते होंगे, और हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म भी गुजरात राज्य में ही हुआ था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में क्या हुआ था? तो बच्चों 1919 में जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को एक सबसे खतरनाक भारत के इतिहास में पंजाब के अमृतसर में घटना हुई थी, जिसे हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस अभी तक जितने भी मैंने ईयर बताए हैं सारे ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार देख के ही परीक्षा में नंबर ला सकें। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 1920 में, तो 1920 में असहयोग तो अगर मैं बात करूं 1920 में, तो 1920 में
सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में था। रॉलेट एक्ट के विरोध में था। तो अभी तक जो आपने सारे सन पढ़े, ये एग्जाम की दृष्टि से, यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, 2026 की परीक्षा से हिस्ट्री इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1929 में क्या हुआ, तो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ और इसी में ही बच्चों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में कही थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था। तो जितने भी बच्चे ये मेरी क्लास देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके, जब भी ये क्लास देखें उसी समय कमेंट करके बताइए कि पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था, कौन कौन दो लोगों के बीच हुआ था, उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी क्लास को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे हैं। इसके बाद 1942 में जो हुआ उसने हमारे भारतीय इतिहास को बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया। इस समय अब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन की शुरुआत की गई। तो जितने भी ये हैं ये सारे ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और भी जो हैं, जैसे वियना की संधि कब हुई, तो यहाँ लिख देता हूँ। जैसे वियना की संधि 1815 में हुई, वियना संधि। साथ ही साथ इटली का एकीकरण संपूर्ण रूप से 1871 में हुआ, इटली का एकीकरण। तो ये भी है, ये इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख कर ही परीक्षा देने जाइएगा। अब बात करते हैं कि 1929 में क्या हुआ। तो 1929 में छात्रों विश्व में आर्थिक महामंदी आई। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा कि महामंदी किस वर्ष हुई, तो आप 1929 ही सही उत्तर टिक करेंगे। फिर इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद ये डेट तो आप जानते ही होंगे कि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध। और इसके बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 45 में जाके खत्म हुआ। और 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई। तो ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने आज कराए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा हिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये रिवीजन का काम करेंगे। हमारे चैनल में आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अब बात करते हैं 1853 की। तो 1853 में हमारे भारत में पहली रेलगाड़ी चली, पहली रेलगाड़ी चली। हालांकि ये अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए चलाई थी, लेकिन आज हमारा देश इस रेलगाड़ी से बहुत से काम आसान हो रहे हैं। तो ये बॉम्बे से ठाणे एक जगह पड़ती, वहाँ पर 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। और 1854 में बम्बई में बड़ी कपड़ा कंपनी की शुरुआत की गई। जितने भी और सन रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करके आप शो कर सकते हैं। धन्यवाद।